देखो यार, मैं सीधा मुद्दे पर आऊंगा और मैं तुमसे ये कहूंगा कि अगर तुम पोर्न या मास्टरबेशन से एडिक्टेड हो तो इस वीडियो को बहुत ही सीरियस होकर देखना है, बिकॉज आई कैन गारंटी यू कि इस वीडियो को देखने के बाद तुमको एक ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा जिसको तुमने आज तक किसी भी वीडियो में सुना नहीं होगा। और मैं इस बात को डंकी की चोट पर कह सकता हूँ क्योंकि इस सॉल्यूशन को मैंने खुद भगवत गीता में से निकाला है, क्योंकि मैंने इसको खुद समझा है, अप्लाई किया है और उसके बाद जो चीज मुझे रियलाइज हुई है वो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। सिर्फ दो चीजें हैं जिनको तुमको ढंग से समझने की जरूरत है और तुम्हारे सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली चीज ये है कि ये जो पॉर्न है जो तुम्हारी जिंदगी में इस तरीके से घुसा हुआ है कि कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरता कि तुम इसके बारे में नहीं सोचते या फिर इसको नहीं देखते। तुम्हारी ये आदत, तुम्हारी ये प्रॉब्लम अपने आप में कोई इंडिपेंडेंट चीज नहीं है। इसको समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम सिगरेट पीते हो, दारू पीते हो या फिर अगर तुम तंबाकू खाते हो, गुटखा खाते हो, तो उसका कॉन्सिक्वेंस होता है कि तुमको कैंसर हो जाएगा। तो कैंसर को कोई ये नहीं बोल सकता कि ये इंडिपेंडेंट चीज है, ये अपने आप ही हो जाती है। नहीं, क्योंकि तुमने कुछ ऐसी चीजें खाई हैं, कुछ ऐसी चीजों का सेवन किया है जो कि कैंसर कॉजिंग है और इस वजह से तुमको इस वक्त कैंसर हो चुका है। तो देयर इज अ एक्शन एंड देयर इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट एक्शन। तुम्हारी जिंदगी में पॉर्न एडिक्शन भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करता है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी गंदी है। तुम्हारी जिंदगी में तुमको करने के लिए कोई काम नहीं है। तुम्हारी जिंदगी में तुम ये नहीं सोच पाते कि मुझे अपनी मजबूरियों को दूर करना है। तुमको पेट भर के खाना मिल रहा है, सोने के लिए बिस्तर मिल रहा है, रहने को बढ़िया जगह मिल रही है और कोई मेंटल प्रेशर नहीं मिल रहा है, या फिर मिल भी रहा है तो तुम उसको अवॉइड कर दे रहे हो। इस वजह से तुम पॉर्न से एडिक्टेड हो। पहला रीजन तो ये होगा कि तुमको पैसों की कमी नहीं हो रही, तुमको खाने की कमी नहीं हो रही, तुमको आराम की कमी नहीं हो रही, जिसकी वजह से तुमको कुछ करने की अर्जेंसी फील नहीं होती। और जब अर्जेंसी फील नहीं होती, तुम कुछ करते नहीं हो, इस वजह से तुमको बोर्डम फील होता है और उस बोर्डम के वजह से, क्योंकि तुम कुछ नहीं करते, तुम ये करते हो। वहीं पे दूसरी चीज ये हो सकती है कि तुम्हारे ऊपर इतना प्रेशर है, तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा लोड है, तुमको तुम्हारे घर वाले इतना परेशान कर रहे हैं। परेशान मतलब कि तुम्हारे ऊपर लोड डाल रहे हैं कि भाई तुम काम करो, तुम पैसे कमाओ, तुम अपनी जिम्मेदारियां समझो, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो। क्योंकि तुम इन सारी प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं करना चाहते, इस वजह से तुम पॉर्न से एडिक्टेड हो। क्योंकि तुम इन सारी प्रॉब्लम्स को स्केप करना चाहते हो, तुम इन सारी प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हो। तुम ये कहना चाहते हो कि मुझे ये नहीं करना, भले ही ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो करूंगा जिसको करने से मुझे ज्यादा मजा मिलता है और इंस्टेंट मजा मिलता है। यही दो चीजें हैं जिसकी वजह से तुम इस प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, इस पॉर्न एडिक्शन में फंसे हुए हो। तो इस पॉइंट से तुमको ये समझ में आ रहा होगा कि तुमको अपनी जिंदगी ठीक करनी है, तुमको अपनी जिंदगी की प्रॉब्लम से लड़ना होगा। तुमको साइड का रास्ता नहीं चूज करना है, तुमको शॉर्टकट चूज नहीं करना है, तुमको सीधा जाके लड़ना होगा जो भी प्रॉब्लम्स है तुम्हारी जिंदगी में। और अगर प्रॉब्लम्स नहीं भी हैं, फिर भी तुमको चैलेंजेस उठाने पड़ेंगे। भले ही तुमको सारी सुविधाएं मिल भी रही हैं, भले ही तुम्हारे पास खाने को कमी नहीं है, पैसे की दिक्कत नहीं है, फिर भी तुमको सेटल नहीं करना होगा, फिर भी तुमको आराम नहीं करना होगा। तुमको खुद अपने से चैलेंजेस लेने होंगे और अपनी जिंदगी को जीना होगा। तो अब यहाँ पर हम पूरी तरीके से ये समझ चुके हैं कि अगर हमको पॉर्न एडिक्शन से दूर होना है तो कुछ और करना होगा। अगर कुछ और नहीं करोगे तो यही करोगे, क्योंकि तुम्हारे कुछ ना करने का कॉन्सिक्वेंस यही है कि तुम पॉर्न एडिक्शन में फंसोगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्योंकि ये सारी चीजें तुम इतने समय से करते आ रहे हो कि ये सारी चीजें बिल्कुल जम गई हैं अपनी जगहों पर, बिल्कुल ऑटोमेटिक चलने लग गई हैं। ऐसा लगता है तुम कुछ कर ही नहीं रहे, सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। जैसे भी तुम जी रहे हो वो सब कुछ डे बाय डे वैसा का वैसा ही रिपीट होता जा रहा है और तुम उसको चेंज नहीं कर पा रहे। हर सुबह जब तुम उठते हो तब तुम ये सोचते हो कि यार आज का भी दिन आ गया, आज के दिन को भी मुझे झेलना होगा, क्योंकि तुमको पहले से ही पता है कि आज मुझे करने के लिए मेरी जिंदगी में कुछ भी एक्साइटेड नहीं है, तो मुझको नशे में ही डूबना है। और उस नशे में डूबने से भी अब कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, क्योंकि ये सब कुछ तुम इतना ज्यादा कर चुके हो कि वो जो डोपामिन स्पाइक आता था पहले, वो आना भी बंद हो चुका है। तो इस पॉइंट पे तुम एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुके हो जहां पर तुमको कोई भी चीज एक्साइट नहीं करती। ना ही ये कि तुमको अब पॉर्न को देखना है, ना ही ये कि तुमको पॉर्न को हटाकर जिंदगी में कुछ करना है। तुम इतने ज्यादा इस चीज से एडिक्टेड थे कि तुमको अब जिंदगी भी ठीक नहीं लग रही कि यार मैं चैलेंज लूं। चैलेंज लेने का भी डोपामिन अंदर से रिलीज नहीं हो रहा। तो अब यहाँ से हम समझते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब यहाँ से भगवत गीता वाला पार्ट शुरू होता है कि कैसे तुम इस लूप को तोड़ोगे, कैसे तुम समझोगे तुमको क्या करना है और कैसे तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ोगे। सबसे पहले तुमको इस सीरीज को समझना होगा जो तुम्हारी स्क्रीन पे इस वक्त आ रही है, जिसमें तुम देख सकते हो कि सबसे नीचे कर्म लिखा हुआ है, फिर उसके ऊपर लिखा हुआ है विचार और विचार के ऊपर लिखा हुआ है वृत्ति। ये 3 लेवल्स हैं जिसको तुमको समझना है। और वृत्ति के ऊपर भी कुछ है जिसको इस वक्त मैं ब्लर कर रहा हूँ, उसका नाम मैं अभी नहीं बता रहा, आगे चल के हम इस पे बात करेंगे। तो इन लेवल्स को देखो और इन लेवल्स का रूल समझ लो कि जैसे लेट्स से तुमको अगर अपने कर्म को कंट्रोल करना है, तो अगर तुमको अपने एक्शंस को बदलना है तो तुमको पहले अपने विचारों को बदलना होगा। तुम कभी भी ये कर ही नहीं सकते कि तुम्हारे थॉट्स वही रहे और तुम्हारे एक्शंस चेंज हो जाए। अगर तुम्हारे एक्शंस को चेंज होना है तो तुम्हारे थॉट्स को भी चेंज होना होगा। और ये जो थॉट्स होते हैं, इसको जो कंट्रोल करता है वो होती है वृत्ति। और वृत्ति को अगर मैं साधारण भाषा में समझाऊं तो वृत्ति का मतलब है बॉडी। वो सारे गुण जो हमारी बॉडी में या फिर किसी जानवर की
बॉडी में बिल्कुल डिफॉल्ट होते हैं, जैसे कि गुस्सा, लालच, मोह, अटैचमेंट या फिर लस्ट। इस तरह के जितने भी गुण होते हैं उसको हम एक नाम दे देते हैं, वो है वृत्ति। तो हमारे जो भी कुछ थॉट्स होते हैं ना वो आते हैं वृत्ति से। पहले वृत्ति ट्रिगर होती है कि हमारा इस वक्त गुस्सा ट्रिगर है या फिर इस वक्त हमारा लस्ट ट्रिगर है। जो भी कुछ उस वक्त ट्रिगर हो रहा होगा वही ट्रिगर पॉइंट नीचे जाके थॉट बन जाएगा। वही चीज थॉट में आके हमको बताने लगेगी कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या चीज हमको चाहिए, क्या चीज हमको नहीं चाहिए। और फिर जब ये इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है, जब हमारे थॉट्स उस तरह से काम करने लग जाते हैं, तो फिर वही थॉट्स कर्म बनने लग जाते हैं। अब अपनी पॉर्न एडिक्शन वाली प्रॉब्लम में इसी वाले फॉर्मूले को पुट करके देखो। पॉर्न को अगर हम देखें तो वो क्या है, वो हमारी सेक्स की डिजायर है। और जो सेक्स की डिजायर होती है ये हम में भी होती है, जानवरों में भी होती है, मतलब सबके अंदर डिफॉल्ट होती है। मतलब ये इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी एक वृत्ति है। तो इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम देखें तो हमको दिखाई देगा कि जो पॉर्न एडिक्शन है वो हमारी वृत्ति से निकल रहा है। हमारी वृत्ति जो है वो हमको बोलती है कि मुझे सेक्स चाहिए, और फिर वही चीजें थॉट बनता है, और थॉट से वो चीज एक्शन बनता है जो कि कर्म होता है। तो तुमने अपनी इस वृत्ति को सेटिस्फाई करने का जो जरिया अपने आप को देकर रखा है जो कि है पॉर्न, तो उस जरिए से तुम अपनी इस वृत्ति को सेटिस्फाई करते हो। तुम्हारी सेक्स की वृत्ति ट्रिगर होती है और वो थॉट बन जाती है, और जैसे ही वो थॉट बनती है तुरंत वो एक्शन बनने के लिए तैयार हो जाती है। तो अब इस सिचुएशन में हमको करना क्या है? अब होता यह है कि जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी, तुम्हारी जिंदगी में और कुछ भी नहीं होता करने के लिए, कोई और चीज होती ही नहीं जिसको तुम इंपॉर्टेंट मानते हो। तो यही चीज जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो तुम्हारी वृत्ति को ये मौका मिल जाता है कि वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा मैनिफेस्ट करे, वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा खुल के बाहर निकाले। तो बोर्डम के वजह से या फिर एस्केपिज्म के वजह से तुम्हारी सेक्स की वृत्ति बार बार ट्रिगर होती है, वो थॉट बनती है, और थॉट बनने के बाद वो कर्म बन जाती है, एक्शन बन जाती है, और तुम वही करते हो जो तुम करते आ रहे हो। और क्योंकि यही चीज तुम बहुत ज्यादा समय से करते आ रहे हो, ये चीज एकदम पक्की हो गई है, जम गई है अपनी जगह पे। तो इस पॉइंट पर मेरा मकसद है कि ये जो जमाव है, ये जो एकदम लहर सी चलती है और वो तुम कर डालते हो जो तुमको करना होता है, उस लहर से बचना कैसे है और उसको कंट्रोल कैसे करना है। तो अगर तुम उसको कंट्रोल करना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है, और वो वही तरीका है जिसको मैंने सबसे ऊपर रखा है, जिसको मैंने वृत्ति से भी ऊपर रखा है। जैसे कि हमने ये लेवल्स बना के रखे थे कि वृत्ति से थॉट बनता है, थॉट से एक्शन बनता है, लेकिन कुछ है जो वृत्ति के भी ऊपर है। कुछ ऐसा है जो अगर तुमको मिल गया तो तुम वृत्ति को बाईपास कर जाते हो। डायरेक्ट वहीं से आदेश आता है कि तुमको क्या करना है, और वही चीज तुम्हारे विचार बनते हैं, और विचार जब बन जाते हैं तो वही चीज तुम्हारे एक्शंस बन जाते हैं। अब मैं उस चीज का नाम तुमको बताता हूं, और वो चीज है साक्षी भाव। साक्षी भाव का मतलब यह है कि जो इंसान उस वक्त उस एक्टिविटी में डूबना चाहता है या डूबने वाला है, तुम यही मान के चलते हो ना कि तुम ही हो वो इंसान जो उस एक्टिविटी में डूब रहा है, लेकिन साक्षी भाव इसी को कहते हैं कि तुम उस इंसान को देखने लग जाओ जो उस एक्टिविटी में डूब रहा है। मतलब कि तुम अपने आप को उस कर्म को करते करते भी तीसरी आंख से देख सकते हो कि ये एक दूसरा इंसान है जो इस काम को कर रहा है। तुम वो कर रहे हो या करने वाले हो, लेकिन तुम अपने आप से दूर होके अपने आप को देख पा रहे हो। ये जो भी कुछ मैं इस वक्त कर रहा हूँ, ये मैं करने वाला हूँ, ये वृत्ति आ कहां से रही है, ये विचार बन के और फिर एक्शन बन कैसे रही है, तुम इसको देख पा रहे हो अपने आप से दूर होके। अब जैसे ही तुमने अपने आप को इससे दूर होके देख लिया, तो अब होगा ये कि तुम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों देख लोगे उसी सिचुएशन में। एक बात ध्यान रखना, जब तुम उसके अंदर पूरी तरीके से इंडल्ज होते हो तब तुम नहीं देख पाते कि इसको करने के बाद क्या होगा, इसको करने के बाद मुझे बुरा फील होगा, ये मेरी जिंदगी कहां जाएगी, मैं क्या कर रहा हूं, कुछ भी नहीं सोचोगे। लेकिन जैसे ही साक्षी भाव आ जाता है, तुम अपने आप से अपने आप को दूर होकर देख पाते हो। तुम देख पाते हो कि ये चीज आ कहां से रही है, ये चीज जाएगी कहां, और इससे मेरा फायदा है या नुकसान है। जैसे ही तुम ये सब कर देते हो, तुम समझ लो कि वृत्ति को तुमने बाईपास कर दिया, और डायरेक्ट एक्शन जो है वो तुम्हारा साक्षी भाव से आया, मतलब प्योर कॉन्शियसनेस से आया, मतलब आत्मा से आया। और आत्मा से जब तुम्हारा एक्शन आया है, आत्मा से जब तुम्हारा आदेश आया है, तो वो चीज विचार बनती है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना, ये चीज मेरे लिए सही नहीं है, ये चीज मेरे लिए सही है, ये चीज मेरे लिए गलत है। और इसी तुम्हारे विचार के चेंज होने की वजह से तुम्हारे एक्शंस भी चेंज हो जाते हैं। मुझे नहीं पता मैं इस बात को तुमको ठीक से समझा पाया या नहीं, लेकिन मैं बस तुमको इतना कहना चाहता हूं कि जो भी कर्म तुम कर रहे हो, अगर तुम उस कर्म को खुद ही करते हुए देख लोगे कि ये मैं क्या कर रहा हूं, अपने आप से दूर होके, वो जो इमोशन सर पे चढ़ा होता है ना, उस इमोशन को जिस इंसान ने अपने ऊपर चढ़ा के रखा हुआ है, उस इंसान को भी तुम जब देख लेते हो कि ये इंसान है और इसके सर पे ये सब चढ़ा हुआ है, इसको गुस्सा आ रहा है या फिर ये हो रहा है, उसको भी जब तुम देख लेते हो तो तुम उसके लिए डिसीजन ले लेते हो। तुम ये देख लेते हो कि ये जो तू गुस्सा कर रहा है, इस गुस्से से तेरा ही नुकसान होने वाला है। तो तुरंत तुम तुम्हारी वृत्ति से छूट जाते हो। तुम्हारी वृत्ति जो मैनिपुलेट कर रही थी थॉट्स को, और थॉट जो मैनिपुलेट कर रहा था तुम्हारे एक्शंस को, वो पूरा का पूरा सिस्टम को तुम बाईपास कर देते हो, और डायरेक्ट एक्शन आता है तुम्हारी कॉन्शियसनेस से, और डायरेक्ट वो कर्म बनता है। तुम फिर गुस्से में होते हुए गुस्से को रोक लेते हो। गुस्सा तुम्हारे सर पे पूरी तरीके से चढ़ा हुआ है कि तुम किसको मार डालो, तुम बीच में अपने गुस्से को रोक लेते हो। लेकिन ये चीज काम तभी करेगी जब तुम इस चीज को प्रैक्टिस करने लग जाओगे, तुम इस साक्षी भाव को प्रैक्टिस करने लग जाओगे। अब होगा ये कि जब तुम
इसको प्रैक्टिस करने लग जाओगे, तुम्हारे पास थोड़ी ताकत आ जाएगी, तुम्हारी खुद की ताकत डेवलप हो जाएगी कि तुम अपने आप को रोक सकते हो। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, अभी भी वृत्ति जो है वो तुम्हारे ऊपर चढ़ सकती है, अभी भी उसमें इतनी पावर है। तो इस पॉइंट पे तुमको क्या करना है कि तुमको अपने आप को हायर पर्पस के लिए भी लगाना होगा, अपने आप को हायर पर्पस से भी जोड़ना होगा। साक्षी भाव तुम्हारी मदद करेगा बार बार इंपल्सिव डिसीजन लेने से बचने से, और दूसरी चीज हायर पर्पस से जुड़ जाना तुम्हारी मदद करेगा कि बार बार तुम ऐसी किसी सिचुएशन में पड़ो ही ना। तुम भूल ही जाओ कि पॉर्न जैसी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है, मास्टरबेशन जैसी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करती है। तुमने अपने आप को एक ऐसे मीनिंग से जोड़ दिया है, एक ऐसे पर्पस से जोड़ दिया है जो तुमको पॉर्न से ज्यादा रस देने लग गया है। और उसको भी अगर मैं सीधे सीधे शब्दों में बताऊं कि तुमको करना क्या है, तो वही जो मैं शुरुआत में बोल रहा था कि तुम अपनी जिंदगी से जो भाग रहे हो उसी की वजह से तुम ये पॉर्न में फंसे हुए हो। तो मैं सीधा यही बस बोलना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में उन सारी प्रॉब्लम्स को जिनको तुम अवॉइड कर रहे हो उनसे लड़ना शुरू कर दो, और लड़ते लड़ते अपने आप को लेवल अप करो। और वही चीज जो है जब तुमको बेहतर बनाने लग जाएगी, तुमको अपने बेस्ट वर्जन के करीब लेके आने लग जाएगी, तो उस चीज से तुमको जो रस मिलेगा, वो जो तुमको मुक्ति का आनंद मिलेगा कि तुम मुक्त हो रहे हो अपने सारे बंधनों से, जो प्रॉब्लम्स तुम्हारी जिंदगी में थी जिससे तुम पहले भाग रहे थे, लेकिन अब तुम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो, तो तुम मुक्त हो रहे हो। तो उस मुक्ति के रस को पाने की वजह से तुमको ये छोटी मोटी चीजें ध्यान में भी नहीं आएंगी कि तुमको ये सब कुछ करना है। लेकिन ये चीज काम तभी करेगी जब तुम सबसे पहले साक्षी भाव को प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे। तुम अपने आप को देखने लग जाओगे, हर पल होश में रहोगे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे हाथ कहाँ जा रहे हैं, क्या देख रहे हो, तुम्हारा जो फोन है वो खुलता है तो कौन से ऐप पे क्लिक हो रहा है, अपने आप ही बिना तुम्हारे सोचे समझे। तुमको साक्षी भाव में आना होगा, बिल्कुल प्रेजेंट में आके अपने आप को देखना होगा कि तुम क्या कर रहे हो। जैसे ही तुम कॉन्शियस होने लग गए, तुम देखने लग गए कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी वृत्ति की वजह से जो भी चीजें हो रही थी, तुम पूरा ऑटो पायलट पे चल रहा था, जो भी चल रहा था, वृत्ति से विचार, विचार से कर्म, अपने आप हो रहा है जो हो रहा है। तुम इस प्रोसेस में जैसे ही अपना साक्षी भाव लेकर जाते हो, अपनी आंख लेकर जाते हो, ये पूरी प्रोसेस टूट जाती है। तुम अब यहां से सीधा विचार को कंट्रोल करते हो और विचार से फिर एक्शन बनने लग जाता है। तुमको होश में आना होगा। ऐसे मान लो कि तुम्हारी बॉडी एक एरोप्लेन है और तुम उसके ड्राइवर हो, और तुमने बस ऑटो पायलट वाला बटन दबाया और सो गए। तब से तुम्हारी बॉडी ऑटो पायलट पे ही चल रही है। लेकिन अब तुमको अपनी नींद से उठना है, अपनी सीट पर बैठना है और अपने एरोप्लेन का हैंडल अपने हाथ में पकड़ के खुद उसको ड्राइव करना है। इस चीज को प्रैक्टिस करो, और अगर तुम इसमें सक्सेसफुल होते हो तो आके कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ और लोगों को बताओ कि हाँ ये चीज काम करती है, क्योंकि मेरे लिए तो ये जरूर करती है। और अगर इसी टॉपिक को और भी ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हो और अपनी जिंदगी से पॉर्न और मास्टरबेशन जैसी चीजों को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देना चाहते हो, तो मैंने इसके लिए एक पूरी ई बुक बना के रखी हुई है। उस ई बुक को मैंने इतने दिल से बनाया है कि मैंने अपने दिमाग को निकाल कर उस ई बुक में निचोड़ दिया है। अगर तुमने उसको ढंग से पढ़ लिया और सारी बातों को फॉलो कर लिया, तो तुम्हारी जिंदगी से ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए चली जाएगी। मैं तुमको रिकमेंड करूंगा कि तुम इस ई बुक को जरूर पढ़ना। ई बुक का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट्स में मिल जाएगा।